अब तक आपने पार्ट 1 में देखा जब मंदिर की घंटी बिना छुए बज उठी और संकेत मिला कलयुग का घमंड टूटने वाला है। उसी रात गांव के लड़के आरव के शरीर पर रहस्यमयी चिन्ह उभर आए और सपने में वो बच्चा बोला, तुम ही अगले हो। और अब पार्ट 2। उस रात जब उस लड़के के शरीर पर रहस्यमयी चिन्ह उभरने लगे, तभी अंधेरे में वो बच्चा फिर प्रकट हुआ। गांव का वो लड़का आरव, जिसकी सपने में वो रहस्यमयी बच्चा आया था, सुबह उठते ही डर गया। उसके दाएं हाथ पर एक जलती हुई त्रिशूल जैसी आकृति उभर आई थी, जो हल्की नीली रोशनी दे रही थी। वो डरते डरते अपनी माँ के पास गया। माँ ने जैसे ही निशान देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तो वही चिन्ह है जिसके बारे में बुजुर्ग बोले थे। समाचार आग की तरह पूरे शिवपुर में फैल गया कि आरव पर देव चिन्ह उभरा है। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। पंडित हरिदास जी को बुलाया गया। उन्होंने आरव का हाथ देखा और कांपते हुए बोले, ये चिन्ह उन चुनिंदा लोगों को मिलता है जिन्हें किसी दिव्य शक्ति की रक्षा करनी होती है। सब चौंक गए। किसकी रक्षा? किससे? पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, ये बच्चा मंदिर से आया था और आरव से कह गया, तुम ही अगले हो। इसका मतलब बहुत बड़ा है। उस रात आरव अकेले छत पर बैठा था। अचानक हवा तेज हुई और उसके सामने वही सुनहरी रोशनी चमकी। बर्फ जैसा शांत चेहरा, वही रहस्यमयी बच्चा एक बार फिर प्रकट हुआ। वो बोला, डरो मत आरव, ये चिन्ह दंड नहीं, वरदान है। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? बच्चा मुस्कुराया, मैं कोई साधारण बच्चा नहीं, मैं भेजा गया हूँ उस शक्ति के द्वारा जिसे लोग संरक्षक कहते हैं। आरव समझ नहीं पाया। बच्चे ने फिर कहा, कलयुग का दूसरा द्वार खुल चुका है और उसे बंद करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अचानक धरती कांपने लगी। एक तेज कंपन, बर्तन गिरने लगे, पक्षी उड़ गए, गांव में अफरा तफरी मच गई। आरव ने डरकर पूछा, ये क्या हो रहा है? बच्चा बोला, ये तो बस शुरुआत है, असली संकट तो आने वाला है। फिर उसने आरव के हाथ पर उभरे चिन्ह को छुआ और उसी पल आरव की आंखों के सामने एक तेज दिव्य दृश्य उभरा। एक विशाल अंधकार और उसके सामने योद्धाओं की एक पंक्ति जिनके हाथ में चमकते त्रिशूल थे। अगले भाग में खुलासा होगा, चिन्ह की असली शक्ति क्या है, कलयुग का दूसरा द्वार क्या है, आरव को कौन सी परीक्षा देनी होगी, रहस्यमयी बच्चा आखिर किसका दूत है। ऐसी ही भक्तिमय कथाएं, दिव्य ज्ञान और जीवन बदल देने वाले संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज और Instagram को फॉलो करें। और यदि आप इस रहस्यमयी दिव्य कहानी का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। धन्यवाद।